हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले इस प्लांट को स्टार्ट करेंगे कंचनार। इसे इसका लैटिन नेम है बोनिया वेरिगेटा। इसकी हिंदी में कहते हैं इसे कंचनार, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ऑर्किड ट्री। ठीक है, इसकी फैमिली की बात करें तो फेबेसी फैमिली। यहाँ पर फेबेसी फैमिली से जितने रिलेशंस प्लांट हैं उनको हम एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली वाइज पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फैमिली इसकी फेबेसी, इसका स्वरूप क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक, पर्याय गंडारी, युगपत्रक और चार्मिक के नाम से जाना जाता है। रसपंचक क्या है इसका? कषाय, लघु रूक्ष, शीत और कटु, कफ पित्त शामक, यानी KS। जैसे कषाय के लिए हम KS नीचे अपोस्ट्रोफिस S इस्तेमाल करेंगे, KS। ठीक है, प्रयोजन क्या है इसका? कांटत्वक और पुष्प है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है। पुष्प सुरस इस्तेमाल करते हैं 10 to 20 ml। टैनिन की बात, इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें बीटा सिटोस्टेरोल है और टैनिन है। ठीक है, विशिष्ट योग कंचनाल गोगलू और कंचनाल गुटिका। ठीक है, आमयिक प्रयोग की बात करें तो गंडमाला है, वमनोपग है, रक्तपित्त है और त्वक रोग है। ठीक है, सेकंड प्लांट की बात करें तो उसका नाम है म्यूकिना प्यूरिटा। हिंदी में से कोच कहते हैं, इंग्लिश में से कावेज कहते हैं। इसकी फैमिली क्या? फेवेसी है। ये इसका स्वरूप क्या है? छुप है। ठीक है, इसे आत्मगुप्ता कहते हैं, मरकटी कहते हैं, कंडुरा कहते हैं और प्रावश्यरणी कहते हैं। इसका रसपंचक की बात करें तो रस है तिक्त मधुर, गुरु स्निग्ध, उष्ण मधुर और वास शामक। तो इसे किस में रख सकते हैं? MMU में रख सकते हैं। ठीक है, मधुर मधुर उष्ण, यानी कि ठीक है, अगर आपको मधुर याद है तो मधुर होगा तो गुरु होगा। ठीक है, फिर उसी से आप उसका दोषकर्म भी निकाल पाएंगे। ठीक है, MMU करके याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोजन की बात करें तो बीज, मूल और रोम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम रहती है। क्वाथ 50 to 100 ml रहता है और रोम, जो इसका रुआ भी इस्तेमाल करते हैं, वो 125 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एलोट्रोपा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। फिर इसके बाद इसकी हम विशिष्ट योग की बानरी गुटका, मांस वाला आदि क्वाथ और बाजीकरण घृत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम लोग आमयिक प्रयोग की बात करें, कृमि रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, अस्थि सूल में करते हैं, पक्षाघात में और नपुंसकता में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चंदन दोई के बारे में। चंदन दोई का जो बोटैनिकल नेम है वो उसे सेंटरलेस एल्बम कहते हैं। हिंदी में से सफ़ेद चंदन कहते हैं, इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक रक्त चंदन होता है चंदन दोई के नाम से आपको आ सकता है पेपर में, तो उसे पेट्रोकार्पस सेंटलेंस कहते हैं। वो असल में फेवेसी फैमिली का होता है और सेंटलेस एल्बम सेंटलेनेसी फैमिली का होता है। ये चीज़ें याद रखना। आपसे क्या पूछा गया? सफ़ेद चंदन पूछा गया, या रक्त चंदन पूछा गया। नॉर्मली अगर पूछेगा चंदन तो आप रक्त चंदन के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, श्रीखंड होता है इसका पर्याय गंधसार, माइलज और चंद्रवती। इसके जो रसपंचक है वो क्या है? कटु, तिक्त है रस, गुण है लघु रूक्ष, वीर्य है शीत, विपाक है कटु और दोषकर्म है कफ पित्त शामक। को KKS मतलब कटु शीत। ठीक है, कटु जहाँ पर होगा उसके लिए हम K इस्तेमाल करेंगे, कसाय के लिए KS इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफिस मैंने ऊपर बता दिया था। ठीक है, KKS। ठीक है, कटु टीके और तिक्त के लिए T आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक, अधिकतर जहाँ पर तिक्त होगा वहाँ पर कटु जरूर होगा, TKS या KKS भी आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रयोजन है कांडसार और तेल इस्तेमाल करते हैं। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम और तेल की 5 to 20 ड्रॉप्स। ठीक है, इसमें पाया जाता है अगर केमिकल कंपोजिशन में देखें अल्फा सेंटोनॉल और सेंटेलिक एसिड। तो इसके विशिष्ट योग क्या क्या हो सकते हैं? चंदनादि घृत, चंदनादि बटी, चंदन शाड़प। ठीक है, आमयिक प्रयोग मतलब किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं? दाह रोग में, त्वक रोग में, जीर्णकाश में, श्वेत प्रदन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे चकमर्द की, तो चकमर्द को कहते हैं केशिया टोरा। इसकी फैमिली क्या है? फेवेसी फैमिली। हिंदी में चक्री कहते हैं, अंग्रेजी में रिंग वॉर्म प्लांट कहते हैं। रिंग वॉर्म प्लांट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि रिंग वॉर्म प्लांट क्या मतलब कहीं ना कहीं त्वचा से रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब इसमें डिसऑर्डर्स को दूर करने की चीज़ें होंगी। ठीक है, इसलिए इसे रिंग वॉर्म प्लांट कहा गया। ठीक है, ये कौन सी फैमिली का है? फेवेसी फैमिली का है। ठीक है, इसे मेषलोचन, चक्री, दद्रुघन और एडगज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेषलोचन कैसे कहते हैं? मेष माने बकरी, यानी बकरी के बकरी के आँख के समान होता है। चक्री मतलब चक्री जैसा होता है इसका पत्ता। दद्रु क्या होता है? स्कैबीज मतलब स्किन डिसऑर्डर होता है, उसका हरण करता है। तो दद्रुघन मतलब दद्रु को ख़त्म करने वाला। ठीक है, एडगज कहते हैं। ठीक है, इसके रस क्या है? कटु है। तो गुण क्या है? लघु रूक्ष है। वीर्य क्या है? उष्ण है। विपाक क्या है? कटु है। दोषकर्म क्या है? वात शामक है। ठीक है, प्रयोजन क्या है? बीज और पत्र है। मात्रा क्या है? चूर्ण की 2 से 3 ग्राम है। ठीक है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें बीटा सिटोस्टेरोल है और टैनिन है। ठीक है, इसमें क्या विशिष्ट योग पाया? चकमर्द आदि तेल पाया जाता है। ठीक है, ये किस किस बीमारी में? कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर, दद्रुघन है, दद्रुघन इसका पर्याय भी है, और दद्रु रोग में मतलब स्कैबीज वगैरह मतलब स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। व्रण शोधक यानी व्रण शोधक मतलब कोई भी घाव वगैरह हो गया उसमें अगर पस वगैरह है तो उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। व्रण रोपण, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब अगर उसमें घाव हो गया तो घाव को भरने के काम आता है। शिरो रोग यानी कि मतलब सिर से रिलेटेड डिसऑर्डर।